पॉइंट आउट द टर्म्स एंड देयर फैक्टर। इनमें टर्म्स बताना है और फैक्टर बताना है। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3y, इसमें टर्म क्या है और फैक्टर क्या है देखिए। आप इसमें टर्म्स और फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे अलग टर्म्स की, क्या डालेंगे टर्म्स, एक डालेंगे फैक्टर की, ठीक है। तो टर्म्स क्या है, बस जहाँ से ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है, तो अलग अलग लिख लिए। एक टर्म हो गया एक्स क्यूब और दूसरा टर्म हो गया -3xy, -3y। फैक्टर क्या होंगे, एक्स क्यूब के फैक्टर चाहे आप x करके लिख लिए या इंटू करके, ठीक है। और -3y के फैक्टर में माइनस चाहे इंक्लूड करिए, फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। 3 ले लिए और इंटू वाई कर लिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के वही लिखा रहा। अब देखिए जैसे अगला सवाल इसका था, करने आपको सारे ही हैं लेकिन हम ये वाला बी वाला बता दे रहे हैं। देखिए 3xy² प्लस 5x²y। आपने क्या किया, टर्म्स एक अलग हेडिंग डाली और फैक्टर एक अलग हेडिंग डाली। टर्म्स क्या होते हैं, एक टर्म ये होता है, एक टर्म ये, प्लस या माइनस से टर्म बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया 3xy², दूसरा टर्म हो गया 5x²y। फैक्टर क्या होंगे इसके, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लो। 3 हो गया इंटू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, इंटू y² है तो y इंटू वाई। 5x है तो 5 अलग हो गया, x 5 इंटू एक्स हो गया, इंटू x² का मतलब 2 बार x है, इंटू वाई, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब हम आप लोगों को ये सारे करने हैं, हम h वाला बता रहे हैं, ठीक है। 5x² प्लस 7x माइनस 5। टर्म्स कौन कौन से बताइए, 5x², ये एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म दूसरा टर्म ये हो गया 7x, तीसरा टर्म। इसमें टर्म जब लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, फैक्टर जब लिखते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब फैक्टर जो होते हैं अलग अलग टर्म के अलग अलग फैक्टर, जैसे 5 है इंटू x² को आप x² भी लिख सकते हैं और x इंटू एक्स करके भी लिख सकते हैं। 7x 7 इंटू एक्स और 5 के फैक्टर -5, अपनी तरफ से इंटू 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे आपने देख लिए, समझ में आ गया आपके। अब आपको क्या करना है, ये सारे अभी करके कमेंट में बताइए। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग डाल दे रहे हो, पहले से भी पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से सर्च करिए, अमृतसर से MPS लगाइए, आ जाइएगा।